Hello student, in this lecture we discuss example number 1 of your book at page number 7. स्टूडेंट मैं एक आपको पहले क्विक रिकैप करवाता हूँ. स्टूडेंट वेक्टर स्पेस किसे कहते हैं मैंने समझाया था आपको. अगर एक हम सेट V लें और एक सेट F लें, F जो सेट है ये फील्ड होना चाहिए, ठीक, विद बाइनरी ऑपरेशन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है स्टूडेंट. अब ये एक V जो है नॉन एम्प्टी सेट है, इसमें क्या है, इंटरनल कंपोजिशन होल्ड हो रही है और स्टूडेंट एक्सटर्नल कंपोजिशन भी होल्ड हो रही है. अब इस V को हम वेक्टर स्पेस कब कहेंगे? अगर इसमें जो है जो 5 प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है ये होल्ड करती हूँ, दैट इज ये जो है अबिलियन ग्रुप होना चाहिए अंडर एडिशन. और स्टूडेंट 5 प्रॉपर्टी जो मैंने आपको दिखाई थी स्केलर मल्टीप्लिकेशन की, वो भी इसमें V में होल्ड होनी चाहिए. तब इस जो हम V को क्या कहेंगे, वेक्टर स्पेस. अब इसी वेक्टर स्पेस पे एक ये एग्जांपल है जो पेज नंबर 7 पे है. अब इसको हम डिस्कस करेंगे. स्टूडेंट एक और चीज़ बताना चाहूँगा, जैसे V जो है वेक्टर स्पेस है और फील्ड F है, तो स्टूडेंट इसको हम ऐसे लिखते हैं V ओवर F, ऐसे ब्रैकेट में फील्ड को रखते हैं और बाहर जो है लेफ्ट साइड में V को, जो कि सेट वेक्टर स्पेस है. स्टूडेंट इसमें कह रहा है एग्जांपल में कि लेट R बी द फील्ड ऑफ रियल्स. अब यहाँ फील्ड जो है रियल नंबर लिया है एंड V बी दी सेट ऑफ वेक्टर्स. कैसे वेक्टर हैं? इन अ प्लेन, दैट मीन्स वो ऑर्डर्ड पेयर हैं. तो हम इधर सोल्यूशन में जो हमें पता चला है वो हम लिखते हैं, गिवन V जो सेट ऑफ वेक्टर है तो वो कैसा है, इन अ प्लेन है, दैट मीन्स वो ऐसी फॉर्म में होगा, एक्स वाई ऑर्डर पेयर में होगा. और जहाँ से एक्स वाई कहाँ से आ रहे हैं, रियल में, क्योंकि प्लेन में रियल नंबर हैं. ये चीज़ हमें पता चली. अब इसने कहा शो दैट वी आर इज़ अ वेक्टर स्पेस. अब हमने दिखाना है V ओवर R जो है ये वेक्टर स्पेस है विद वेक्टर एडिशन एज इंटरनल बाइनरी कंपोजिशन. जो वेक्टर एडिशन है ये इंटरनल बाइनरी कंपोजिशन है और जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है ये क्या है, एक्सटर्नल बाइनरी कंपोजिशन है. स्टूडेंट इसको हम प्रूफ करेंगे, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, आप ध्यान से समझिए सिर्फ. स्टूडेंट जो ये ऑर्डर्ड पेयर है इसमें एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे डिफाइंड है वो मैं इधर लिखकर पहले बताता हूँ. Here we define addition of vectors as, कैसे करेंगे, 2 वेक्टर ले लेते हैं हम, एक एक्स वाई ले लिया और वेक्टर कहाँ से आ रहे हैं, V सेट से, और एक मैं लेता हूँ टी जेड. अब इनको ऐड कैसे करेंगे, इंटरनल बाइनरी कंपोजिशन है जो, ऐसे करेंगे एक्स वाई प्लस का साइन ये और ये टी और जेड. स्टूडेंट इसमें क्या करना है हमें, जो फर्स्ट एंट्री इसकी है इस वेक्टर की और इसकी फर्स्ट एंट्री है जो सेकंड वेक्टर की, इन दोनों को पहले ऐड करेंगे, x प्लस टी हो जाएगा, फिर कामा, फिर इधर y है सेकंड एंट्री और इधर z है सेकंड एंट्री, इनको ऐड करेंगे y प्लस z. ये होगी स्टूडेंट वेक्टर एडिशन. जहां स्टूडेंट जो हमने ये एक्स वाई टी जेड कहाँ से आ रहे हैं, एक्स वाई टी जेड बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्योंकि एंट्री जो है वो रियल नंबर से आ रही है. और अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन देखेंगे वो कैसे डिफाइंड है, एंड दिस स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ, इसमें जो है एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन से फील्ड से एक एलिमेंट आता है जो कि मैं अल्फा ले लेता हूँ, अल्फा बिलोंग्स टू आर जो रियल नंबर है, एंड एक जो हम वेक्टर लेते हैं V से, एक्स वाई बिलोंग्स टू V. अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे, अल्फा इनटू एक्स वाई, ये वेक्टर लिया हमने, ये कैसे होगा, इसको अल्फा को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, अल्फा एक्स अल्फा वाई, बस. ये हमारी जो है वेक्टर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन जो है ये डिफाइंड ऐसे है. अब हम जो प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन 5 वो है,
और 5 जो प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन है वो इस सेट वी को होल्ड करवाएंगे। अगर ये होल्ड कर जाएगा तो ये सेट वेक्टर स्पेस हो जाएगा ओवर आर। तो स्टूडेंट देखते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी। स्टूडेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन में हम पहली क्लोजर प्रॉपर्टी देखेंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या करते हैं, दो वेक्टर लेंगे, उनका एडिशन लेंगे और देखेंगे क्या वो जो ऐड करके वेक्टर आ रहा है वो भी वी में बिलोंग कर रहा है कि नहीं। तो इसलिए मैं दो वेक्टर x1 y1 एंड x2 y2 दो वेक्टर लेता हूं बिलोंग्स टू वी से ले रहा हूं। ठीक है स्टूडेंट। अब जब इनको हम देखो स्टूडेंट, x1 जो है y1 x2 y2 ये किस से बिलोंग कर रहे हैं, किस में बिलोंग कर रहे हैं, R से। बिकॉज क्यों, ये वेक्टर स्पेस से एलिमेंट आ रहे हैं और इसके जो एंट्रीज हैं ये रियल नंबर है तो वही है। तो इसी को मैं पहले लिखता हूं, अगर दो रियल नंबर हैं स्टूडेंट तो उनको ऐड करेंगे वो भी तो रियल नंबर आएगा। जैसे x1 प्लस x2 में करता हूँ, ये दो रियल नंबर हैं, ये भी जो है बिलोंग्स टू R करेंगे। और अगर y1 प्लस y2 करूँ तो ये भी दो रियल नंबर का एडिशन भी रियल नंबर में आएगा। अब स्टूडेंट हम क्या करते हैं, अब स्टूडेंट ये जो हमें दो वेक्टर दिए हैं हम इनको ऐड करते हैं। देयरफॉर x1 y1 प्लस x2 y2 ये किसके इक्वल होगा, मैंने एडिशन इधर आपको बताया था कैसे करेंगे। फर्स्ट एंट्री के साथ ऐड होगी x1 प्लस x2 और y1 प्लस y2 ये आया। स्टूडेंट देखो ये वेक्टर स्पेस में कैसे एलिमेंट है, जो फर्स्ट एंट्री है और सेकंड एंट्री दोनों रियल होनी चाहिए तो वो जो है वी में बिलोंग करेगा। देखो स्टूडेंट x1 प्लस x2 मैंने इधर पहले दिखा दिया, ये भी रियल नंबर है और y1 प्लस y2 भी रियल है। दैट मीन्स ये ऑर्डर्ड पेयर भी है और दोनों एंट्रीज रियल नंबर हैं तो ये भी क्या करेगा, बिलोंग्स टू वी करेगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वी इज क्लोज्ड अंडर एडिशन। एक प्रॉपर्टी हमने दिखा दी क्लोजर प्रॉपर्टी। अब हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखेंगे। स्टूडेंट सेकंड जो प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव, इसमें हम तीन एलिमेंट लेते हैं। तो तीन वेक्टर ले लेते हैं, लेट x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 ये कहाँ से ले रहे हैं, v में बिलोंग कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, हम ये दिखाएंगे कि x1 y1 प्लस x2 y2 हम इन वेक्टर को पहले दोनों को ऐड करेंगे फिर इसको थर्ड वेक्टर से ऐड करेंगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, x1 y1 इसको एज इट इज रखेंगे और फिर इसको क्या करेंगे, जो रिजल्ट आएगा इन जो ब्रैकेट में होगा उससे ऐड करेंगे तो दोनों साइड बराबर आना चाहिए। कैसे स्टूडेंट मैं दिखाता हूँ, x2 y2 प्लस x3 y3। दैट मीन्स मेरे कहने का मतलब ये कि पहले हम दो वेक्टर इनको ऐड करेंगे, जो रिजल्ट आएगा फिर उसको इससे थर्ड से ऐड करेंगे। वो आंसर किसके इक्वल आना चाहिए, पहले हम सेकंड थर्ड को ऐड करेंगे फिर जो रिजल्ट आएगा उसको फर्स्ट से ऐड करेंगे। तीन दोनों साइड जो है दोनों साइड जो इक्वल आनी चाहिए। तो स्टूडेंट देखेंगे इसको हम LHS ले लेते हैं। LHS इज इक्वल टू LHS लेंगे और RHS के इक्वल शो करेंगे। स्टूडेंट LHS है x1 y1 प्लस x2 y2 ब्रैकेट ऐसे रखनी है x3 y3। अब स्टूडेंट देखो ये जो इन दो वेक्टर है और इनमें एडिशन दी गई है तो हम इनको ऐड कर लेते हैं। तो कैसे ऐड होगा, पहली एंट्री पहली से x1 x2 से और y1 प्लस y2 आ जाएगा ऐसे और फिर होल ब्रैकेट ऐसे, देन एडिशन x3 y3। स्टूडेंट इतना क्लियर हो गया आपको, ठीक। नाउ स्टूडेंट अब इसको जो होल ब्रैकेट में था इसको तो हमने सॉल्व किया, वो ये आ गया। अब ये दो वेक्टर आ गए, ठीक है स्टूडेंट। अब इनको आपस में हम ऐड करेंगे। स्टूडेंट देखो इसकी फर्स्ट एंट्री ये है और इसकी फर्स्ट एंट्री ये है, इन दोनों को ऐड करेंगे x1 प्लस x2
प्लस x3 आएगा स्टूडेंट। अब ये दरमियान में कामा है तो ऐसे आएगा। अब ये सेकंड एंट्री है, इसकी ये सेकंड एंट्री है, तो इनको ऐड करेंगे y1 प्लस y2 ऐसे और प्लस y3 और होल ब्रैकेट ऐसे डाल दो। अब स्टूडेंट हमें पता है कि x1 x2 x3 ये तीनों रियल से आ रहे हैं, तो रियल में जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है। तो स्टूडेंट इनको हम कैसे लिख सकते हैं, x1 को अगर हम बाहर ऐसे ही रखें तो ये एडिशन, और x2 और x3 को आपस में पहले इनको जो है ऐड कर लें। इसमें भी ऐसे करें, y1 को बाहर रखें और y2 प्लस y3। ऐसा क्यों करेंगे स्टूडेंट, देखो जो रियल नंबर होते हैं उनमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, इस वजह से हम ऐसा कर सकते हैं। अब स्टूडेंट आप देखें, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इस एंट्री को जो है x1 इसको ऐसे लिख दें, और ये जो एंट्री है इसको इसके साथ ऐसे लिखें और एक ऑर्डर्ड पेयर बना दें ऐसे। ये प्लस यहाँ आएगा फिर स्टूडेंट, और इधर x2 प्लस x3 ऐसे लिख दें, और इसको y स्टूडेंट इधर y2 आएगा, y2 प्लस y3 ऐसे लिख दें। तो स्टूडेंट जो हमने ये लिखा स्टेप, इसमें देखो फर्स्ट एंट्री को इस फर्स्ट एंट्री से ऐड करेंगे तो रिजल्ट वही आ जाएगा वापस, वही देखो, और सेकंड को सेकंड से ऐड करेंगे तो रिजल्ट ये आ रहा है। तो दैट मीन्स इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमने ये RHS के इक्वल करना है। तो इसको नेक्स्ट इक्वल टू करेंगे x1 y1 एडिशन। इस स्टेप को जो है ये जो है इसको लिखेंगे x2 और इधर इसके साथ y2 एडिशन x3 y3 करेंगे। स्टूडेंट देखो x2 प्लस x3 ऑर्डर पेयर इनको ऐड कर सकते हैं तो यही बन रहा है, और y2 प्लस y3 करेंगे तो सेकंड एंट्री बन रही है। लेकिन इससे हमें क्या मिल गया, ये स्टूडेंट ये आप देखेंगे RHS के इक्वल आ गया। दैट मीन्स LHS जो है वो इक्वल टू RHS हो गया। देयरफॉर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स इन V। अब देखो स्टूडेंट क्लोजर भी होल्ड होगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड होगी। अब हम स्टूडेंट एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स देखेंगे, देन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखेंगे। स्टूडेंट थर्ड प्रॉपर्टी हम देखेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। स्टूडेंट कोई भी हम वेक्टर V से ले लें, फॉर एग्जांपल मैं x1 y1 लेता हूँ, और एक वेक्टर 0 0 जो है ये V में बिलोंग करेगा। देखो 0 भी रियल नंबर है और सेकंड एंट्री 0 ये भी रियल नंबर है, तो दैट मीन्स ये V में बिलोंग करेगा। लेकिन इसके बिलोंग करने से क्या होगा, कोई भी हम x1 y1 से ले लेंगे और उसको ऐड करेंगे 0 0 से, तो फर्स्ट एंट्री फर्स्ट से ऐड होगी x1 प्लस 0 आ जाएगा, सेकंड से होगी y1 प्लस 0। देखो ये x1 y1 जो हमने ये लिया था उस वही एलिमेंट आ गया इधर। ऐसे ही हम अगर ये 0 0 वेक्टर जो है वो लेफ्ट साइड से लेंगे तब भी ऐड करने पर क्या आएगा x1 y1। दैट मीन्स अगर कोई भी हम वेक्टर x1 y1 ले लें, x1 y1 की कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो आंसर जब उसको हम 0 0 से ऐड करेंगे तो आंसर वही आ रहा है। दैट मीन्स 0 0 क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी इन V है, बिकॉज इसको ऐड करने से दूसरे वेक्टर में कोई चेंज नहीं आ रहा। देयरफॉर ये जो है आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब हम एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट देखेंगे। स्टूडेंट एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट में हम एक्स वाई एलिमेंट जो है वो V से ले लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट, ऑफ V। कोई भी एक्स वाई ले सकते हैं, एक्स और वाई की कुछ भी वैल्यू हो सकती है। देखो स्टूडेंट एक्स रियल है और वाई रियल है, तो दैट मीन्स अगर एक्स रियल है तो उसका नेगेटिव भी तो रियल ही होगा, तो हम माइनस एक्स माइनस वाई ये भी V में होगा। अब स्टूडेंट जो हम एक्स वाई जो हमने वेक्टर लिया है V से, उसको किस से ऐड करेंगे, उसके नेगेटिव से। स्टूडेंट एक्स का नेगेटिव क्या है, माइनस एक्स है, वाई का नेगेटिव क्या है, माइनस वाई। इसको ऐड करेंगे स्टूडेंट फर्स्ट इंटू फर्स्ट से, सेकंड इंटू सेकंड से। देखो स्टूडेंट आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया।
अब हम देखेंगे जो हमने नेगेटिव लिया है एंट्रीज का, उसको अगर लेफ्ट साइड से ऐड करेंगे तो क्या होगा। स्टूडेंट देखो, लेफ्ट साइड से जब हम ऐड करेंगे तब भी आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है। दैट मीन्स अगर कोई भी जो इन्वर्स एलिमेंट हम ले रहे हैं -x -y, तो उसको चाहे राइट साइड से ऐड करें वेक्टर के या लेफ्ट साइड से ऐड करें, आंसर जो है आइडेंटिटी आ रहा है। दैट मीन्स जो -x -y क्या होगा, आइडेंटिटी इन्वर्स होगा xy का, और जहाँ xy क्या कर रहा है, बिलोंग्स टू v कर रहा है। स्टूडेंट अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखेंगे, उससे पहले मैं एक चीज़ समझाता हूँ। स्टूडेंट अगर हम a एलिमेंट और एक b एलिमेंट लें, दो एलिमेंट लें, ये अंडर एडिशन कम्यूटेटिव कब होंगे, अगर हम a प्लस b करें, वो किसके इक्वल आ जाए, b प्लस a के। ऐसे ही हमने ये दो वेक्टर x1 y1 और x2 y2 ये हमने वेक्टर v से लिए हैं। अब ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कैसे होल्ड करेंगे मैं वो बताता हूँ। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो फर्स्ट एंट्री फर्स्ट से, सेकंड एंट्री सेकंड से ऐड हो जाएगी। अब स्टूडेंट देखो, ये x1 x2 ये रियल नंबर है, y1 y2 ये भी रियल नंबर है। दैट मीन्स रियल नंबर में तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, ऑर्डर चेंज करने पे कोई फर्क नहीं होता। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x2 को पहले x1 को बाद में, ऐसे इसको भी। अब स्टूडेंट इसको कैसे लिखेंगे, x2 और y2 इसके साथ लिख देंगे, और सेंटर में जो है एडिशन का साइन, और फिर x1 को और y1 को एक ऑर्डर पेयर में लिख देंगे। स्टूडेंट इसको जब आप ऐड करेंगे तो आंसर यही आएगा। स्टूडेंट ये स्टेप करने से हमें मिला क्या कि x1 y1 x2 y2 था, वो किसके इक्वल हो गया, x2 y2 प्लस x1 y1। दैट मीन्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो गई। स्टूडेंट मैं ऐसा लिखकर इसलिए बता रहा हूँ, ये बिल्कुल ईजी है, ईजी प्रॉपर्टी है। जो टफ है मैं उसको एक्सप्लेन करके आपके सामने लिख रहा हूँ, लेकिन जो इजी है उसको मैं ऐसे लिख कर समझा रहा हूँ ताकि टाइम भी आपका वेस्ट ना हो। स्टूडेंट अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। अब स्टूडेंट प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट है, स्टूडेंट आपको मैं पहले रिकैप करवाता हूँ। इसमें यह था कि अगर हम एक स्केलर फील्ड से ले और एक वेक्टर v से ले तो क्या होना चाहिए, अल्फा एक्स भी v में बिलोंग करना चाहिए। तो इसी प्रॉपर्टी को लेके मैं ये समझाता हूँ। प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या कहती है, हम एक वेक्टर रियल से ले लेते हैं स्टूडेंट, लेट अल्फा बिलोंग्स टू r, और एक वेक्टर, यहाँ वेक्टर कैसा है, ऑर्डर पेयर में है, बिलोंग्स टू v, और एक्स वाई कहाँ से आ रहे हैं, रियल से। स्टूडेंट अब हम अल्फा एक्स करेंगे, यहाँ x क्या है, ऑर्डर पेयर है, तो अल्फा एक्स कामा वाई विच इज़ इक्वल टू, हम इसको, मैंने ये आपको पहले दिखाया था कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे डिफाइंड है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, अल्फा एक्स अल्फा वाई। देखो स्टूडेंट x और y ये रियल से आ रहे हैं, अब अल्फा भी क्या है, रियल नंबर है, तो स्टूडेंट क्या होगा कि अल्फा एक्स भी रियल नंबर होगा। दैट मीन्स ये जो है ये भी रियल है, ये सेकंड एंट्री भी रियल है। दैट मीन्स ये क्या करेगा, v में बिलोंग करेगा, और प्रॉपर्टी फर्स्ट होल्ड हो जाएगी, होल्ड्स। अब हम सेकंड प्रॉपर्टी स्टूडेंट देखेंगे। अब स्टूडेंट हम सेकंड प्रॉपर्टी देखेंगे। सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी, अगर हम दो वेक्टर लें और उनको ऐड करें और लेफ्ट साइड से एक स्केलर को मल्टीप्लाई करें तो वो इक्वल आना चाहिए अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई के इक्वल आना चाहिए स्टूडेंट। तो अब हम ये देखेंगे स्टूडेंट, इस एग्जांपल में जो वेक्टर हैं वो ऑर्डर्ड पेयर में हैं, तो हम अल्फा तो एक स्केलर आर से ले रहे हैं, लेकिन वेक्टर जो लेंगे वो दो लिए ऑर्डर्ड पेयर में। स्टूडेंट अब इसको क्या करना है, अल्फा इंटू एक्स प्लस वाई करना है, वही हमने अल्फा लिखा, लेकिन ऑर्डर्ड पेयर है इधर, इनको दोनों को ऐड करेंगे x1, तो वो ऐड करेंगे तो मैंने बताया कैसे ऐड होंगे, ऐसे होंगे। अब अल्फा स्केलर को तो ये ऑर्डर्ड पेयर हो गया, एक ये हो गया फर्स्ट एंट्री, ये सेकंड एंट्री, इनसे मल्टीप्लाई होगा। स्टूडेंट जब मल्टीप्लाई हुआ तो अब ये अंदर भी मल्टीप्लाई होगा, इन ऑर्डर पे फर्स्ट एंट्री से भी, सेकंड एंट्री से, ये फर्स्ट से, ये सेकंड से, ऐसे। स्टूडेंट हमने ये किया। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, अल्फा x1 ये लेंगे और अल्फा y1 इनको ऐसे ऑर्डर पेयर में लिख देंगे, एडिशन का साइन सेंटर में, और अब अल्फा x2 और अल्फा y2 इनको ऑर्डर पेयर में लिख देंगे। स्टूडेंट लेकिन देखो इनको ऐड करेंगे, फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट के साथ तो यही मिलेगा हमें, और सेकंड को सेकंड से ऐड करेंगे तो यही मिलेगा। लेकिन इससे क्या होगा, अल्फा हम इससे कॉमन निकालेंगे, x1 y1 आ जाएगा, यहाँ से अल्फा कॉमन निकालेंगे x2 y2, जो कि
ये RHS जो यहाँ होना चाहिए था अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई, वो ही हमारे पास आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है? थर्ड प्रॉपर्टी में है अगर हम दो स्केलर लें अल्फा बीटा और उनको ऐड करके लेफ्ट साइड से वेक्टर एक्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो किसके इक्वल आना चाहिए? अल्फा एक्स प्लस बीटा एक्स। वही करते हैं स्टूडेंट, आर से हम जो स्केलर लेते हैं अल्फा बीटा और एक वेक्टर वी से लेते हैं x1 y1। अब अल्फा प्लस बीटा करते हैं और इसको मल्टीप्लाई करते हैं वेक्टर से x1 y1। अब देखो स्टूडेंट अल्फा बीटा, अब ये इससे मल्टीप्लाई कर हो रहा है तो इस दैट मीन्स हर एंट्री की जो फर्स्ट सेकंड है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ऐसे आएगा स्टूडेंट। अब स्टूडेंट अल्फा को x1 से मल्टीप्लाई करते हैं प्लस का साइन ये, और बीटा x1 से मल्टीप्लाई हो रहा है ये, फिर काम आ जाएगा, ऐसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब स्टूडेंट क्या करेंगे? अब देखो ये जो स्टूडेंट अल्फा x1 है और अल्फा y1 इनको ऑर्डर पेयर में लिखते हैं, फिर बीटा x1 और बीटा y1 को ऑर्डर पेयर में लिखते हैं। देखो स्टूडेंट ऐड करेंगे जब फर्स्ट एंट्री से वही वापस आ रहा है, ठीक है स्टूडेंट। अल्फा y1 को बीटा y1 से ऐड करेंगे तो ये आ रहा है, लेकिन इससे मिला क्या? अल्फा यहाँ से कॉमन लेंगे स्टूडेंट तो x1 y1 और बीटा x2 x1 y2 स्टूडेंट, ये स्टूडेंट y1 आएगा यहाँ भी, तो यहाँ बीटा x1 y1 मिल गया जो कि इस प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है। स्टूडेंट ये तीन प्रॉपर्टी हो गई सेटिस्फाई, अब बाकी रह गई दो। अब स्टूडेंट हम फोर्थ प्रॉपर्टी देखेंगे। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या थी? अगर हम दो स्केलर लें अल्फा बीटा f से और एक वेरिएबल x लें v से, जो कि वेरिएबल है या वेक्टर है, तो उसको स्टूडेंट फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है? अगर हम अल्फा बीटा f से लें फील्ड से और एक वेक्टर x v से लें तो उनको क्या करें? तो स्टूडेंट अल्फा बीटा को आपस में मल्टीप्लाई करें, फिर उसको लेफ्ट साइड से वेक्टर x के साथ मल्टीप्लाई करें, वो किसके इक्वल आ जाए? अल्फा इंटू बीटा x के इक्वल आना चाहिए। तो स्टूडेंट हम ऐसे ही करते हैं, दो अल्फा बीटा जो हैं वो स्केलर r से लेते हैं और एक वेक्टर x1 y1 v से लेते हैं। स्टूडेंट यही प्रॉपर्टी होल्ड करवाते हैं, अल्फा बीटा इंटू x1 y1 करते हैं। देखो स्टूडेंट ये स्केलर है, ये मैंने आपको बताया था कैसे अंदर मल्टीप्लाई होगा, अल्फा बीटा x1 हो जाएगा, अल्फा बीटा y1 हो जाएगा। स्टूडेंट अब ये क्या करेंगे? अल्फा बीटा और x ये कहाँ से आ रहे हैं? रियल से। रियल में तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो इसलिए हम अल्फा को बाहर निकाल सकते हैं और बीटा x1 ऐसे लिख सकते हैं। स्टूडेंट सेकंड एंट्री को भी हम ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा को बाहर और बीटा को y1 से मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर विद इन ब्रैकेट। तो स्टूडेंट यहाँ से अल्फा अल्फा दोनों कॉमन निकल रहे हैं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बीटा x1 और कामा बीटा y1 ऐसा लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट देखो अल्फा ये आ गया, अब इस फर्स्ट एंट्री और सेकंड एंट्री से भी बीटा कॉमन आ रहा है तो कॉमन निकाल लेंगे स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा x1 y1 जो कि अल्फा इंटू बीटा x के इक्वल आ गया। स्टूडेंट फोर्थ प्रॉपर्टी भी होल्ड हो गई। अब हम लास्ट प्रॉपर्टी देखते हैं स्टूडेंट। स्टूडेंट इन प्रॉपर्टी में कुछ नहीं है, बिल्कुल ईजी है, लेकिन ये प्रूफ करने में जो है टाइम लेती हैं, बस इतना फ़र्क है स्टूडेंट, बाकी ईजी है। प्रॉपर्टी 5 कहती है स्टूडेंट अगर हम 1 को x से मल्टीप्लाई करें तो वो x के इक्वल आना चाहिए। स्टूडेंट 1 क्या है? 1 आइडेंटिटी एलिमेंट है फील्ड का, और फील्ड क्या यहाँ दी गई है? r दी गई है स्टूडेंट। तो x जो है ये हम v से लेंगे, तो वही करेंगे स्टूडेंट, लेट 1 बिलोंग्स टू r एंड x1 y1 बिलोंग्स टू v। अब 1 को इस वेक्टर x1 y1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये स्केलर है, स्केलर दोनों एंट्री फर्स्ट सेकंड से मल्टीप्लाई होगा, तो स्टूडेंट ऐसा होगा। अब 1 से मल्टीप्लाई करने पर किसी भी रियल से मल्टीप्लाई करें तो वही आएगा, ये x1 और ये y1 आएगा स्टूडेंट। तो यही प्रॉपर्टी थी, 1 इंटू एक्स करें तो x के इक्वल आना चाहिए, तो स्टूडेंट हमने 1 को इस वेक्टर से मल्टीप्लाई किया तो वही वेक्टर आया। स्टूडेंट जो ये सेट v था इसने 5 प्रॉपर्टीज जो है एडिशन की और 5 प्रॉपर्टीज स्केलर मल्टीप्लिकेशन की होल्ड की हैं, सेटिस्फाइज किए हैं, इसलिए स्टूडेंट ये v जो है ये वेक्टर स्पेस होगा ओवर r। आज का लेक्चर स्टूडेंट यही था एग्जांपल नंबर 1 पे, कल हम एग्जांपल नंबर 2 देखेंगे। स्टूडेंट अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट।